नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे एक इंटरव्यू का। वो है एपी सिंह जी का इंटरव्यू। सीमा को ये बता रहे हैं सीमा लीगल तरीके से आई है, कैसे लीगल तरीके से आई वो भी ये बता रहे हैं। पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर भी उन्होंने बताया। कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि ये बच्चा सचिन का नहीं है, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। इसकी हम उम्मीद किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील से नहीं कर सकते कि कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील इस तरह का शर्मनाक बयान देगा। बहुत सारी बातें हम जनता को नहीं पता है, क्योंकि हम सबने कानून नहीं पढ़ा है। किस तरह ये आकर सोशल मीडिया पर मिसगाइड करते हैं। खुद कहते हैं सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा, और खुद एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए ये किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। इसी गुमराही से बचाने के लिए, लोगों को गुमराही से बचाने के लिए मोमिन सर को बार बार लोगों को सांत्वना देना पड़ता है, धीरज बंधाना पड़ता है कि आप लोग परेशान मत हों, किसी भी ऐरी गैरी बात पर आप लोग भरोसा मत करें। जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में वो थोड़ा बहुत बताते हैं ताकि पब्लिक गुमराह ना हो। और जब इस तरह की बयानबाजी आती है, जिन लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, हम सबको भी गुमराह होने से बचाने के लिए वो सोशल मीडिया पर आते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए चैनल पर और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए पहले सुनते हैं कि सीमा इनकी निगाह में किस तरह वैलिड पासपोर्ट वीज़ा लेकर भारत में आई है। वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। इनका कहना है सीमा की डोली वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के तहत आई है। कैसे ये कोर्ट में साबित करेंगे कि सीमा वैध तरीके से आई है? क्या कोई आधी रास्ते का वीज़ा और पासपोर्ट बनवा ले और हमारे देश में चोरी से घुसकर आ जाए तो हम उसे लीगल कहेंगे? हम इलीगल ही कहेंगे। हमारा कानून भी इसे इलीगल मानता है। आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं कि किस तरह सीमा को ये वैलिड बताते हैं कि वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के तहत सीमा आई है। पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत की फ्लाइट नहीं है, नेपाल की फ्लाइट नहीं है, पाकिस्तान की फ्लाइट शारजाह पहुंची। वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। कितने दमदार तरीके से बता रहे हैं कि नेपाल तक वीज़ा नहीं मिलता है। अब इनको कौन समझाए। इनका कहना है कि नेपाल से हमारे देश का रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल की महिलाओं लड़कियों का हमारे देश से रोटी बेटी का रिश्ता हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों का नहीं। कि कोई भी पाकिस्तानी आए नेपाल और नेपाल से हमारे देश में घुस आए और उससे रोटी बेटी का रिश्ता हो गया। सीमा अगर नेपाल की निवासी होती, नेपाल की नागरिक होती, तो चलो माना जा सकता था कि चलो हमारा भारतीय युवक वहाँ से कोई औरत ले आया है। बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ से बहुत सारे लोग महिलाओं को ले आते हैं, लेकिन क्या सीमा कोर्ट में साबित कर पाएगी? क्या वकील साहब कोर्ट में साबित कर पाएंगे कि सीमा वैध तरीके से भारत में आई है वैलिड पासपोर्ट वीज़ा लेकर? आगे इनका कहना है कि लोग कह रहे थे कि सचिन कभी बाप नहीं बन सकता है, तो सचिन ने बाप बनकर दिखा दिया है। बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। इलीगल शादी, इलीगल रिश्ता, नकली आधार कार्ड, कोर्ट में कागज़ों में गुलाम हैदर की पत्नी आज भी वो है। कहीं भी किसी भी कागज़ में सचिन मीना का नाम नहीं है। फर्जी एप्लीकेशन में लिखाया गया था कि सीमा भारत की नागरिक है, सचिन मीना की पत्नी है। कैसे कोर्ट में साबित करेंगे वकील साहब? पंडित भी कोर्ट में कबूल कर चुका है कि उसने शादी नहीं करवाई है। कैसे प्रूफ करेंगे सीमा सचिन की शादी? गुलाम हैदर की पत्नी आज भी वो कोर्ट के कागजों में है। कहते थे सचिन पिता नहीं बन सकता, उसने बना के दिखा दिया और ये भी बता दिया किसी और को भेजना हो तो भी भेज दो। आगे का इनका बयान बहुत ही शर्मनाक है। कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील इतनी बेशर्मी भरी बातचीत कैसे कह सकता है? मान लीजिए जनता है, जनता में
हर इंसान समझदार और हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा भी है तो हर इंसान जो चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रहा है, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से आहत है और अपने फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ लिखता है। आप तो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो उसे वैलिड बता रहे हैं, वैध बता रहे हैं हर तरीके से। आप उसको भरोसा दिला रहे हैं कि नागरिकता दिलाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर भारत की जनता परेशान है। कुछ लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ लोग इनको गलत सलत बोलते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि हम एक जो जिम्मेदार पद पर इंसान बैठा है उससे हम इस तरह की बातें नहीं सुन सकते। वो जो कह रहे हैं उनका सम्मान, हो सकता है उनके बच्चों का भी मैं ही पिता हूँ। उन्हें पता करना पड़ेगा जो कमेंट कर रहे हैं ऐसा, उनके बच्चों का भी मैं ही पिता हूँगा और हो सकता है उनका भी मैं ही पिता हूँ। उन्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए। कितना शर्मनाक ये बयान है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं हो सकता है उनके बच्चों का भी मैं ही पिता हूँ, या हो सकता है उनका भी मैं ही पिता हूँ। ये बात कमेंट करने वालों को अपनी माँ से पूछना चाहिए। एक तरफ जब हम मोमिन सर को सुनते हैं, उनके अंदर की जो बातें, उनकी जो एक मोटिवेशनल चीज़ें हम जब सुनते हैं तो हम इनसे कितना अलग पाते हैं। ये मोमिन सर से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, हर चीज़ में बड़े हैं, लेकिन क्या इस तरह की बातें इनको शोभा देती हैं? और हम सब जब रिएक्ट करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो फिर इनके जो सपोर्टर हैं, इनके द्वारा जो लोग चुने गए हैं कि जाओ गाली दो, जो गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं, गुलाम हैदर की बात करते हैं, हमारे देश के कानून के बारे में बात करते हैं कि सीमा हैदर इलीगल आई है, हमारे देश में अवैध तरीके से रह रही है, सचिन नेत्रपाल का परिवार देशद्रोह का काम कर रहा है, उसको यहाँ शरण नहीं देनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर ली है। वो टीम इनकी हर किसी के चैनल पर जाकर लोगों को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं कि जो गालियाँ हम सब लोगों ने शायद कभी सुनी नहीं होंगी। इतनी डिसरिस्पेक्ट इनकी टीम करती है, लोगों की जलील करती है। हम लोगों ने कभी इस तरह की चीज़ें सामने से न सुनी हैं और ना ही देखी हैं। किसी बहुत गंदे माहौल में ये सब चीज़ें होती होंगी तो अलग बात है, होती ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, हम सब देखते हैं, ये सारी चीज़ें सुनते भी हैं। कितना हंस हंस कर ये बता रहे हैं कि इन लोगों को अपनी माँ से पूछना चाहिए, क्योंकि एक माँ ही बता सकती है कि बच्चे का असली पिता कौन है। भारत की महिलाओं की स्थिति के बारे में इन्होंने जो बताया उस पर भी मैं आगे बात करूंगी, और पाकिस्तान की महिलाओं के बारे में भी इन्होंने जो कुछ बताया वो भी मैं आगे बताऊंगी, आप लोगों को सुनाऊंगी भी। लेकिन अपने ही भारत के लोगों से इनको इतनी नफरत क्यों है? पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? पाकिस्तानी महिला और उन 4 बच्चों से इतना प्यार क्यों? मैं कहती हूँ सबको भगाओ अपने देश से, जो भी गलत तरीके से घुसा है मत सपोर्ट करो। बाघा बॉर्डर छोड़ कर आओ उन 4 बच्चों को, सरकार की मदद करो, आवाज़ लगाओ कि ये अवैध घुसपैठिया यहाँ घुसी बैठी है। हो गया अब तक जो कुछ होना था, क्यों अपने देश पर कलंक का टीका लगा रहे हो? महिलाओं को पैर की जूती और से कहते ना पावदान समझते हैं। पाकिस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान में भी आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें महिला पैर की जूती ही समझी जाती है। कहीं भी उसे पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलता है। महिलाओं ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ वो बाहर से भी पैसे अर्न करके लाती हैं ताकि उनका घर परिवार बहुत अच्छी तरह चल सके, हर अपनी इच्छा पूरी कर सके, अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं और घर की भी जिम्मेदारी निभाती हैं। आज भी पुरुष अगर ऑफिस जाता है, बाहर कमाने जाता है और जब काम करके शाम को घर वापस आता है तो हर पत्नी अपने पुरुष को चाय, नाश्ता, पानी सब जगह पर देती है। लेकिन वहीं पर महिला जब ऑफिस जाती है या बाहर कमाने जाती है तो सुबह वो घर में जितने भी लोग होते हैं सबके लिए खाना पीना बनाकर, झाड़ू पोछा करके, बच्चों को स्कूल भेजकर उनका टिफ़िन तैयार करके, खुद पति के लिए टिफ़िन बना करके
अपना भी टिफ़िन पैक करके बाहर जाती है और शाम को जब आती है अपने हाथ से ही गिलास उठाकर पानी पीती है, अपने हाथ से ही चाय बनाती है, अपने हाथ से ही शाम का डिनर भी सबके लिए बनाती है और अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बैग सेट करके रखती है, कपड़े एक जगह रखती है, जूते मोजे एक जगह रखती है। तो सारी जिम्मेदारी तो हैं। महिलाओं की दुर्गति भारत में अभी भी वैसी ही है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा महिलाओं की दुर्गति हो रही है। दोहरी जिम्मेदारी है। इसी सब का नतीजा है कि आज घर टूट रहे हैं। कोर्ट में लाखों केस इस तरह के हैं जहां महिलाएं पैर की जूती समझी जाती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो हम पाकिस्तान को क्यों दोष दें? हमारे देश में भी तो ऐसा हो रहा है। क्यों गुमराह करने वकील साहब पब्लिक को? क्या पब्लिक ये सब देखती नहीं है? भारत में क्या हो रहा है जानती नहीं है। कितना आदर है हमारे यहाँ, पुरुष कितना महिलाओं को रानी बना के लाते हैं, फिर किसी दिन उसे पटरानी बनाते हैं। इनका कहना है हमारे देश में रानी बनाकर लाते हैं महिला को, पत्नी को, फिर पटरानी भी बनाते हैं। अच्छा, तो पटरानी जी कभी दिखी नहीं आपके साथ? कभी हम लोगों ने पटरानी जी को नहीं देखा है। अरे महिलाओं से पूछो जाकर, जिनकी दिन रात डंडे से पिटाई होती है, और इसी पटरानी, इसी रानी को बहुत सारे घरों में जलाकर मार डाला जाता है, आधी रात को घर से निकाल दिया जाता है। 4-4 बच्चों की माँओं को घर से निकाल देते हैं उनके पति। कौन पटरानी बनाकर रखता है? शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी के प्रति वफादार होते हैं, बाकी सब आजकल बाहर सेट होते हैं। जिन महिलाओं के साथ इस तरह का होता है, पूछ जाके उनके दर्द को। और आज युवा पीढ़ी इसीलिए भ्रमित है आप जैसे लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। 1 मिनट में हर खबर कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। तो युवा पीढ़ी का भविष्य इन जैसे लोगों ने बर्बाद किया है। आज युवा इतना कंफ्यूज है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि इन सब गंदगी भरी बातों के पक्षधर ऐसे लोग हैं। युवा किसी को अपना आइडल मानता है, अपने बड़ों को, उन्हीं से तो बातें सीखता है। और जब इस तरह की बातें वह सुनेगा तो ऐसी ही तो मानसिकता बनेगी। क्या आएगा उसके दिमाग में? आज एकल परिवार हैं, संयुक्त परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं। सिर्फ और सिर्फ चंद लोग जो इस तरह की गुमराही भरा माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं कच्चे मन पर इस तरह की बातों का असर बहुत जल्दी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा युवा भटक गया है अपने रास्ते में। हमारी जो सनातन पद्धति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है। बीड़ा उठा लिया है इन लोगों ने अपने देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का। तो दोस्तों, हमारी राय में इनके द्वारा कही गई बातों का यही रिएक्शन है। आप लोग अपनी बात कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुंचाइए। हाँ, रिस्पेक्टफुली, चाहे वो दूसरी विपक्ष पार्टी के हों, रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखिए, गाली गलौज के बिना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।